हॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने अपने जन्म से ही फिल्मों के जरिए हिंदू फोबिया फैलाना शुरू कर दिया था। Chilled a monkey brain. जिसने हिंदुइज्म को सैटनिक दिखाने की न जाने कितनी बार डेस्परेट कोशिशें की। हिंदुइज्म को हर तरीके से डीमोनाइज करने की कोशिश की गई। और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एक अजीब सा हॉरर थीम बना दिया गया। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. You have betrayed friendly. You have betrayed Lamastu. You have betrayed Kalima. Om Namah Shivaya. Do something! I would, but I kind of want to see where this goes. लेकिन पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज वही हॉलीवुड जो कभी हिंदू डीटीज का मजाक उड़ाया करता था, वही हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड होकर मूवीज बना रहा है। Accept your challenge, Mbaku. Glory to Hanuman. मैट्रिक्स, स्टार वॉर्स, अवतार जैसी ए-रेटेड फिल्में डायरेक्ट वेदांता की फिलॉसफी पर बेस्ड हैं। आज हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। What happens when you die, Hugh, do you think? I've just been reading about it this morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita, and I was just reading it today. And I remember reading this thing, and it tells you what to do at that moment of death. Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. और साथ ही अमेरिका में हिंदू स्पिरिचुअलिटी का एक नया रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हॉलीवुड जिसने लगभग 100 सालों तक हिंदुइज्म की बेइज्जती की, उसे डिमीन किया, वो अचानक से उसका सम्मान क्यों करने लगा? एक सिविलाइजेशन जिसे कभी बैकवर्ड और डेंजरस दिखाया गया, आज वही वेस्ट के लिए एक स्पिरिचुअल विजडम का सोर्स कैसे बन गई? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हॉलीवुड ने एक शताब्दी तक हिंदुइज्म को डीमोनाइज किया और फिर कैसे 3 कारणों ने पूरे हॉलीवुड को बदलने पर मजबूर कर दिया। हॉलीवुड के अंदर आज जो आप ये प्रो हिंदू कैरेक्टर्स देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 1900s के करीब में जब हॉलीवुड की शुरुआत हुई थी तो ये पूरी तरीके से उस वेस्टर्न माइंडसेट में जकड़ा हुआ था जिसमें क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न कल्चर बाकी सबसे सुपीरियर दिखाया जाता था। और इसका ना रीजन भी था क्योंकि शुरुआती समय से ही हॉलीवुड के ऊपर मिशनरी बॉडीज जो थी वो डोमिनेट करने लग गई थी। चाहे वो नेशनल लीन ऑफ डिसेंसी बॉडी हो जो कि कैथोलिक चर्च ऑफ रोमन्स के द्वारा बनाई गई थी, या फिर मूविंग पिक्चर्स वर्ल्ड हो जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा बनाई गई थी। और इसी कारण से ना हॉलीवुड ग्रेजुअली क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रोपेगेंडा टूल बन गया था, जिनका मकसद बिल्कुल क्लियर था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रिश्चियनिटी और व्हाइट लोग बाकी दुनिया से बेटर हैं, वही सबके मसीहा हैं, वही लोग अल्टीमेट ट्रुथ हैं। और ये सब चीजें दिखाने के लिए बाकी कल्चर्स, स्पेशली नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स जैसे कि हिंदुइज्म, उनको बैकवर्ड, डेंजरस और सैटनिक दिखाया जाने लग गया था। फॉर एग्जांपल अफ्रीका और अफ्रीकन कल्चर को ब्लैक मैजिक, वियर्ड प्रैक्टिसेस और कैनिबलिज्म तक सीमित कर दिया गया था। इवन नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स जैसे कि माया सभ्यता को वायलेंट और इविल दिखाया जाता था। और सेम इन्होंने इंडियन कल्चर के साथ किया। भारत की आजादी से पहले की बात करें तो तभी से ही हॉलीवुड इंडस्ट्री ने भारत को लेकर वो सारे कॉलोनियल आइडियाज और स्टीरियोटाइप्स अपना लिए थे जो उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे। भारत जिसकी सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है और जिसमें डीप स्पिरिचुअल नॉलेज था, उसे एक एंशिएंट विजडम वाला लैंड भी दिखाया जा सकता था। लेकिन हॉलीवुड ने इसकी बजाय भारत को एक ऐसे अनसिविलाइज्ड और बैकवर्ड जगह के रूप में दिखाया जहां का कल्चर सिर्फ सुपरस्टिशंस, स्ट्रेंज रिचुअल्स और डेंजरस बिलीफ से भरा हुआ था। हिंदुइज्म को जानबूझकर डिस्टॉर्ट और डिमोनाइज किया गया। मोटिव यह था कि क्रिश्चियनिटी को एकमात्र ट्रू रिलीजन दिखाया जाए और हिंदूज, मायंस या पेगन्स को एक ऐसा सिस्टम दिखाया जाए जो वायलेंस, सेक्सुअलिटी और सॉर्सरी से जुड़ा हो। इस एंटी हिंदू पोर्ट्रेयल का एग्जांपल आपको हॉलीवुड की शुरुआत की कुछ मूवीज से ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप 1902 की एडिसन फिल्म हिंदू फकीर की बात कर लो, या फिर 1909 में रिलीज हुई हिंदू डैगर की। इन सभी मूवीज के अंदर हिंदुइज्म को डिमीन करने की सटल कोशिश की गई थी। इनफैक्ट
NPR जैसे बड़े मीडिया हाउसेस के अनुसार हॉलीवुड ने ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर दिया था जो प्रॉपर 3 घंटे का रेसिस्ट प्रोपेगेंडा होती थी। इन फिल्मों का मेन एम होता था हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर को ब्लैक मैजिक, कर्सेस और सैटेनिक रिचुअल से जोड़ देना। हॉलीवुड 1920 के दशक तक ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर चुका था जिसमें हिंदूज को जबरदस्ती बैड लाइट में दिखाया जाता था। इन फिल्मों के अंदर जो हिंदू कैरेक्टर्स होते थे ना, वो वेस्टर्न्स को फूल करते थे, खासकर व्हाइट वुमेन को सिड्यूस करने के लिए या फिर उनसे पैसे लूटने के लिए। चाहे वो 1916 में रिलीज हुई द लव गर्ल हो या फिर सकर मनी, जिसमें हिंदू गुरु अपनी कल्ट बनाकर अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करता है। 1930 के दशक तक ये जो पैटर्न था ना, वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। 13 विमेन, रेन्स ऑफ रांचीपुर, आइस वाइट शट और होली स्मोक जैसी फिल्में जो थी वो काफी हिंदोफोबिक एलिमेंट से भरी हुई थी। और इसके बाद 1939 में एक फिल्म आती है जो अपने टाइम की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एडवेंचर फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में हिंदुइज्म को एक सैटेनिक कल्ट के रूप में दिखाया जाता है, जहां इंसानों की काली माता के लिए बलि चढ़ाई जाती है। काली, जो कि असल में हिंदू ट्रेडिशंस में इविल डिस्ट्रॉयर और प्रोटेक्टर मानी जाती है, उन्हें एक ब्लड थर्स्टी डीमन की तरह दिखाया गया था। इसके अलावा भी ऐसी कई मूवीज बनने लगी थी जहां पर हिंदू डिवोशन को पाखंड की तरह दिखाया गया और हिंदू गॉड्स को स्केरी मॉन्स्टर जैसा बना दिया गया था। इन मूवीज के अंदर मंदिरों को सेक्रेड और पीसफुल जगह नहीं दिखाया जाता था, बल्कि केव्स की तरह दिखाया जाता था, जहां पर बोन्स, मशालें और स्कल्स पड़े होते थे। मंत्रों को मेडिटेशन की जगह हॉरर और डेथ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। बेसिकली मैसेजिंग बिल्कुल साफ थी, हिंदू रिलीजन एक सैटेनिक कल्ट है, इसको मानने वाले वायलेंट और बैकवर्ड लोग हैं, जिस कारण इन्हें व्हाइट मैन की जरूरत है जो उनको रूल कर सकें, कोलोनाइज कर सकें और उन्हें इस सैटेनिक कल्ट से बचाएं। यह फिल्म वेस्ट की उस कल्चरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी जिसमें कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया जा सके और व्हाइट क्रिश्चियन डोमिनेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ऐसी मूवीज बनती थी जहां यह दिखाया जाता था कि भारत एक जंगली और पिछड़ा देश है जिसको गोरा आदमी ही बचा सकता है। और फिर आया साल 1947 जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली। भारत से कॉलोनियल रूल ऑफिशियली खत्म हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब भारत और हिंदूज की इमेज हॉलीवुड में बदलेगी। लोगों को लगा कि अब हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जाएगा, पर होता ठीक इसके उल्टा है। देखिए, जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब ये उम्मीद की जा रही थी कि वेस्टर्न दुनिया, खासतौर पर हॉलीवुड, अब इंडियन कल्चर को लेकर और इंडिया को लेकर अपनी सोच बदलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर अब कॉलोनियल पावर्स भारत से जा चुकी थी, कॉलोनियल चेन्स टूट चुकी थी। तो ये सोचना जायज था कि इंडिया को लेकर कॉलोनियल माइंडसेट भी बाहर के देशों में खत्म होगा। लेकिन हॉलीवुड को कुछ और ही मंजूर था। ओल्ड स्टीरियोटाइप्स को सुधारना तो छोड़िए, उल्टा हॉलीवुड ने ना हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर को और डिमोनाइज करना शुरू कर दिया था। ऐसी ऐसी मूवीज बनाई जाने लगी जहां ये दिखाया जाता कि गोरी चमड़ी वाले लोग यहाँ से जब गए उसके बाद इंडियंस आपस में जातियों में बंट गए और सिर्फ लड़ते रहे। You a high caste Hindu? Yes, but all castes are like one in the fight for freedom. Good. You're all of you going to be used as a skewer by these untouchables. What did you say? What are you going to do? I give you 5 seconds, or prepare yourself for 5 months purification. 5. और फिर आखिर में गोरी चमड़ी वाले लोग फिर से आते हैं। अब भाई उनको आना ही पड़ता है ताकि यहाँ के लोगों को बचाया जा सके। Rebel fanatics are gathering in the hills. Their objective: to kill a 6-year-old boy because he is a prince. His father, the Maharaja, has appealed to us, the British, asking us to take his son to the garrison town of Hazirabad and then to send him from there to safety in Delhi. इसके अलावा ऐसी कई और फिल्में बनी जहां हिंदू और इंडिया को अनसिविलाइज्ड, गरीब और बैकवर्ड सब कुछ दिखाया गया। फिल्म दर फिल्म हिंदू कल्चर को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। ऊपर से ऐसी फिल्में भी आने लगी जिसमें ना इंडियन कैरेक्टर्स को ऐसा दिखाया जाता कि उन्हें अमेरिकन सोसाइटी में रहने का तरीका ही नहीं आता। वो काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अनहाइजेनिक और अनसिविलाइज्ड भी होते हैं। इसमें इंडियंस के कलर को, उनके एक्सेंट को बहुत स्टीरियोटाइप करके दिखाया जाता। Tonight is one big round of laughter, all fun and laughter. ऐसी ही 1956 में एक मूवी आई अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जो कई ऑस्कर्स जीत चुकी थी। इस फिल्म में ना इंडिया को जंगल दिखाया गया और बताया गया कि हिंदुइज्म एक कल्ट है, धर्म नहीं है, एक कल्ट है
जहां ह्यूमन सेक्रीफाइसेस अलाउड हैं। फिर इसी मूवी में एक गोरी चमड़ी वाला आता है और उन विक्टिम्स को बचाता है जिनको हिंदू कल्ट ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए मार रहे थे। Kali, the goddess of death. That's the key, a human sacrifice. The young woman will be put to the torch and burned alive. Oh, there it is. Yes. But if she's left alive, they will treat her like a scurvy dog. No! I beg your pardon. We must save her. इसी दौरान हॉलीवुड की फिल्मों में ना जो हिंदू गॉड्स का पोर्ट्रेयल था वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। चाहे वो 1974 में रिलीज्ड द गोल्डन वोएज ऑफ सिंदबाद हो, जिसमें काली माँ को एक मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया था, या लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर हो जिसमें भगवान हनुमान को एक डीमन दिखाया था जो इनोसेंट लोगों पर हमला करता है, या फिर इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम हो। इस मूवी में हिंदू टेंपल्स को अंडरग्राउंड डंजन्स जैसा दिखाया गया, जहां पर फायर पिट्स, स्केलेटन और डेमनिक चैंट्स होते हैं। बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली माँ, मुक्ति देगी काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ शक्ति दे। इसके अलावा कई और ऐसी हॉलीवुड फिल्में आई जहां पर इंडियन कल्चर को डिमोनाइज करने के लिए या डिमीन करने के लिए इंडियंस को बंदर, सांप, इन लोगों से खेलने वाला दिखाया गया। मेजॉरिटी ऑफ फिल्मों में इंडिया को पिछड़ा और कचरों से भरा हुआ दिखाया गया। इन सभी फिल्मों का पूरा मैसेज ये था कि इंडियंस बारबेरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, पिछड़े हैं और इनकी जो रिलीजियस लाइफ है वो क्रुएलिटी और सुपरस्टिशन पर बेस्ड है। कॉमेडी फिल्मों में भी यही पैटर्न चला। पैसेंजर टू इंडिया, शॉर्ट सर्किट और द सोशल नेटवर्क आप सभी देख लो। इन फिल्मों में दिखाया गया कि हिंदूज जो होते हैं ना वो बहुत बेवकूफ़, अनसिविलाइज्ड और नर्डी होते हैं। इवन आप सिम्पसन जैसा अमेरिकन कार्टून देख लो, उसमें इंडिया और हिंदुइज्म को लेकर रेसिज्म भर भर कर देखने को मिलेगी। This isn't India. Where's the University of Notre Dame? The Indy 500, Wrigley Field, Dodger Dogs. You ignorant American. You have confused India with Indiana, Indiana with Illinois, and the Cubs with the Dodgers. Oh no, I took a job on the other side of the world. Oh, I hate this subcontinent. सिम्पसन में तो बाकायदा अप्पू नाम का एक इंडियन कैरेक्टर होता है जिसको काफी स्टीरियोटिपिकल तरीके से दिखाया गया है। उसके एक्सेंट को स्टीरियोटाइप किया गया है। Bring the customer. He's merriment enough for me. Think you'll come again. आइज वाइड शट जैसी मूवीज में संस्कृत मंत्रों को सेक्स सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए यूज किया जाने लगा। एक समय तक अमेरिका में हिंदू फोबिया इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया था कि हिंदू एक्टर्स को ना हॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा पंडित, उनको हिंदू आइडेंटिटी होने के कारण काम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने अपना नाम चेंज करके बेन किंग्सले रख दिया, वैसे ही उनकी बड़ी बड़ी मूवीज आने लगी और इनफैक्ट वो सीधा ऑस्कर ही जीत गए। इस समय तक हिंदू फोबिया इतना कॉमन हो चुका था कि अमेरिकन प्राइम टाइम शो लाइक सैटरडे नाइट लाइव, उसमें भी हिंदुइज्म को डेमनिक और सैटनिक कल्ट दिखाया जाने लगा। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. You have betrayed friendlies. You have betrayed Lamastu. You have betrayed Kalima. Guys, do something! I would, but I kind of want to see where this goes. 1947 से लेट 2000s तक इस पूरे दौर में ऐसे बहुत सारे कितने हिंदू फोबिक डिस्टर्बिंग पैटर्न बने जहां पर पूरे वर्ल्ड में हॉलीवुड ने अपना ये मैसेज कन्वे किया कि इंडियन रिलीजन एक बैकवर्ड, डेंजरस और सैटनिक रिलीजन है। पर उसके बाद अचानक से एक ऐसा दौर आने लगा जिसके बाद सब कुछ चेंज होने वाला था। देखिए लेट 1990s आते आते ना हॉलीवुड के अंदर हिंदुइज्म को लेकर एक बदलाव दिखने लग गया था। लगभग एक सदी तक चलने वाले मजाक, गलत चित्रण और डिमोनाइजेशन के बाद अब टोन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग रही थी। भले ये जो पोर्ट्रेयल्स हैं वो आज भी पूरी तरीके से एक्यूरेट ना हो, लेकिन हिंदू कल्चर और सिंबल्स को एटलीस्ट
अब एक नए नजरिए से देखना शुरू कर चुके हैं लोग। हॉलीवुड के अंदर ऐसी कई मूवीज आने लगी जिन्होंने हिंदू फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को अपनी स्टोरी में डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। चाहे वो 1999 में शुरू हुई द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी हो, जिसमें माया, मोक्ष, कर्मा और पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट सीधे सीधे हिंदू वेदांत फिलॉसफी से उठाए गए थे। मैट्रिक्स के सीक्वल में जो सती और रामचंद्र जैसे जो नाम थे वो सीधे सीधे हिंदू वोकैबुलरी से लिए गए थे। इनफैक्ट मैट्रिक्स के बैकग्राउंड म्यूजिक में उपनिषद और संस्कृत मंत्रों का यूज किया गया था। इसके बाद 2009 में आती है अवतार, जिसको लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है, जो खुद हिंदू कल्चर और हिंदू हिस्ट्री से काफी इंस्पायर्ड है। Well, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. You know, all these amazing, mythic beings and the color, the visual. Look, I'm an artist. I paint, I draw. I actually debated even having the characters have multiple limbs, but I thought that might be a little bit too specific. And not as definitely visually coming from one of those icons, right? Okay. इस मूवी का नाम अवतार इसलिए रखा गया क्योंकि अवतार भगवान का ह्यूमन फॉर्म में इनकारनेशन होता है, जो कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड के धार्मिक ऑर्डर को बैलेंस करने के लिए जन्म लेता है। और अवतार फिल्म में इसी तरीके से जो हीरो है ना, वो पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर वहां के इंडिजीनियस नावी लोग जो होते हैं उनके अवतार के रूप में आता है और फिल्म के एंड में उनका लीडर और रक्षक बन जाता है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि अवतार फिल्म के अंदर नावी लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु के कलर से काफी डायरेक्ट रिजेम्बलेंस रखते हैं। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर पुनर्जन्म, ब्रह्मांड और वेदांतिक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। इसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें वेदांतिक फिलॉसफी से चक्रास, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, मल्टीपल डायमेंशंस और मंत्रों जैसे कॉन्सेप्ट उठाए गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो खुद कई मुद्राओं का यूज करता है जिसका डायरेक्ट रेफरेंस हिंदू टेक्स्ट से लिया गया है। ऐसी कई बैक टू बैक फिल्में बनने लगी जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और वेस्टर्न मिस्टिकल आइडियाज का फ्यूजन किया जाने लग गया। हिंदू डेटीज का पोर्ट्रेयल भी इस दौर में बेहतर होने लग गया था। You know that I can literally rip people's limbs off, right? You see me here as Kali Ma, the nurturer. But you, that girl, perhaps you would understand me better. फॉर एग्जाम्पल टीवी सीरियल अमेरिकन गॉड्स, जिसमें काली और गणेश को हिंदू गॉड्स के रूप में दिखाया गया था सही तरीके से। पहले जहां इन देवताओं को विलेन या मॉन्स्टर जैसा दिखाया जाता था, वहीं इस सीरीज में काली को एक पावरफुल गॉडेस के रूप में और गणेश को फॉर्च्यून के देवता के रूप में दिखाया गया था। इसी तरीके से ब्लैक पैंथर के अंदर भी हनुमान का जो जिक्र है वो एक पावरफुल गॉड के रूप में किया गया है। I accept your challenge, Baku. Glory to Hanuman. इसके अलावा स्टार वॉर्स जैसी हाई बजट एक्शन मूवीज में भी वेदांता फिलॉसफी यूज की गई है। इनफैक्ट कृष्ण शाह, जो कि हॉलीवुड मूवीज के अंदर एक प्रोड्यूसर के रूप में काम कर चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग स्टार वॉर्स हिंदू कल्चर से हैवीली इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूक स्काईवॉकर श्री राम पर बेस्ड है, डार्थ वाडर रावण से इंस्पायर्ड है और च्यूबाका हनुमान का एडेप्टेशन है। लूक स्काईवॉकर श्रीराम पर बेस्ड है, डार्थ वेडर रावण पर बेस्ड है और चुबाका हनुमान पर बेस्ड है। ओपनहाइमर नाम की जो मूवी है वो रॉबर्ट ओपनहाइमर की जीवनी है, जो खुद भगवत गीता से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. इसके अलावा इंटरस्टेलर, इंसेप्शन जैसी मूवीज हैं जिनमें हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आज हॉलीवुड की फिल्मों में कृष्ण की टीचिंग्स को बताया जा रहा है। Always perform with detachment. Any action you must do and surrender all actions to me. This is what Krishna tells the warrior Arjuna when he's hesitating the night before the great battle. और मजेदार बात यह है कि जो बदलाव है ना सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं है। कई सुपरस्टार हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज खुद हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू कर चुके हैं। विल स्मिथ जो है वो इंडियन स्पिरिचुअलिटी को काफी फॉलो करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। Except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. बिली कार्लसन कहते हैं कि हिंदू वैदिक टेक्स्ट जो है वो ज्ञान का भंडार है। All the way back to the Mahabharata and the Bhagavad Gita, which are some ancient Indian texts, and there they talk about Vimanas, and in these Vimanas were talked about and written about that actually had Mercury engines and were able to levitate and fly silently across the land and transport the kings and elites from place to place. वॉल्वरिन ह्यूज जैकमैन जो है वो भगवत गीता से इंस्पिरेशन लेते हैं। What happens when you die, Hugh, do you think?
I've just been reading about it this morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. And I remember reading this thing and it tells you what to do at that moment of death. जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि दुनिया की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जब वो अपनी मूवीज की शूटिंग के लिए भारत आई थी तो वो हिंदुइज्म से इतना इंस्पायर्ड हो गई कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदुइज्म ही अडॉप्ट कर लिया. Well, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? केटी पेरी और रसल ब्रांड भी हिंदुइज्म से इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए कि उन्होंने अपनी शादी हिंदू रीति रिवाजों से कर डाली. आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो हैं वो भी हिंदू स्पिरिचुअल टीचिंग से काफी इन्फ्लुएंस्ड. यहाँ तक कि ऑथर, डायरेक्टर, साइंटिस्ट भी हिंदुइज्म से काफी इंस्पायर्ड हैं, चाहे वो ग्राहम हैनकॉक हों, जिनके अकॉर्डिंग इंडियन कल्चर अब्राहमिक रिलीजन से बहुत पुराना है. But Indian culture is extremely ancient. 5,000 years. If you trace the major temples of Angkor, you find that they too represent a constellation on the ground, and that is the constellation of Draco in the northern sky. And to cut a long story short, the only time that the correlation works perfectly is in 10,500 BC. According to American scientist H. Dean Brown, संस्कृत मेटाफिजिक्स के लिए सबसे एडवांस लैंग्वेज है. Sanskrit, or the Vedic scientific language. The terms in Sanskrit are so precise that they're used in the street today in California, for instance, because the English equivalents don't exist. Other languages that have feelings in them, but Sanskrit has precision for thought and consciousness. And metaphysics. अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म इकलौता ऐसा साइंटिफिक रिलीजन है जो कॉस्मोस के बारे में बात करता है. The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. इन सब बातों से साफ पता चलता है कि हॉलीवुड में बैठे इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो हैवीली क्रिश्चियनाइज्ड सोसाइटी में होने के बावजूद हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड हो रहे थे, जिसका रिजल्ट हॉलीवुड में दिखने भी लगा है. पर अब ना सवाल ये उठता है कि हॉलीवुड के बड़े बड़े पर्सनैलिटीज में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में, बड़े बड़े एक्टर्स में आखिर ये चेंज आया कैसे? हॉलीवुड में हिंदू रिप्रेजेंटेशन का एक बदलाव देखने को मिला है. जहां दशकों तक भारतीयों का मजाक उड़ाया गया, उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया, अब धीरे धीरे भारतीयों के लिए ना सम्मान और उनके लिए कल्चरल इंक्लूजन देखने को मिल रहा है. ये सब अचानक से नहीं हुआ है. इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं. पहला बड़ा कारण है खुद हिंदू धर्म. हिंदू धर्म एक ओपन धर्म है जहां पर सभी विचार के लोगों को अपने में समाहित किया जाता है और इसी के कारण ना वेस्टर्न देशों में धड़ल्ले से हिंदू धर्म को लोग अडॉप्ट और एक्सेप्ट कर रहे हैं. फिर इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा का राइज. इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अमेरिका की सबसे सफल इमिग्रेंट कम्युनिटीज में से एक बन चुकी है. आज इंडियंस अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाली ना सबसे बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी के रूप में उभर रही है और इंडियन ओरिजिन के लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, सीईओज ये सब बन रहे हैं. अमेरिका के टॉप एमएनसीज के हेड तक के पोस्ट पर इंडियंस आज पहुंच रहे हैं. इवन इंडियन डायस्पोरा वक्त के साथ अमेरिका में इतना स्ट्रांग होता चला गया कि इंडियंस अमेरिकी राजनीति में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होने लगे हैं. और जहां एक और ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इसी के साथ साथ हॉलीवुड में भी इंडियन डायस्पोरा का प्रभाव बढ़ने लगा था. 2000 के बाद तेजी से इंडियन ओरिजिन के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कॉमेडियन और राइटर्स ये अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने लगे. विद्या अय्यर ने डिज्नी के लिए मीरा रॉयल डिटेक्टिव जैसी एनिमेटेड फिल्म की स्क्रिप्टिंग की, जो कि इंडियन कल्चर पर बेस्ड एक फिल्म थी और इसमें इंडियन कल्चर को बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया. कुछ इंडियंस ना अमेरिकन ओरिजिन स्टार से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, चाहे वो मिंडी कॉलिंग हो या फिर केल पेन हो या फिर विद्या वोक्स हो, देव पटेल हो या ना जाने और कितने नाम हैं जो गिनवा सकते हैं. इन सब की विजिबिलिटी बढ़ने से इंडियंस का अमेरिकन सोसाइटी में पावर बढ़ने लगा और पावर के साथ सबको पता है इन्फ्लुएंस आता है. इन्फ्लुएंस के साथ आपका कल्चर एक सॉफ्ट पावर बनने लगता है और हॉलीवुड के इस चेंज में सिर्फ कल्चरल नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई. जैसे जैसे इंडिया का डोमेस्टिक फिल्म मार्केट ग्रो करता गया, ग्लोबल स्टूडियोज ने इंडिया की मार्केट को समझना और इंडियन ऑडियंस को रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स मानना शुरू कर दिया था. बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों की मैसिव सक्सेस ने यह दिखा दिया था कि इंडियन सिनेमा
ना सिर्फ अपने देश में टॉप पर है, बल्कि इंडियन कल्चर को शोकेस करके ग्लोबल अटेंशन और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स सभी कुछ कमाया जा सकता है। आरआरआर का गोल्डन ग्लोब जीतना और ऑस्कर्स जीतना ये साफ संदेश था कि इंडिया अब सिर्फ हॉलीवुड का कंज्यूमर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर है जिसके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है। हॉलीवुड स्टूडियोज को अब समझ में आ चुका था कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। भारत और हिंदू ट्रेडिशन को हर्ट करना उन्हें करोड़ों के नुकसान में डाल सकता है, और इसी कारण से हॉलीवुड स्टूडियोज ने ना ऐसी मूवीज बनाना शुरू कर दिया जिससे वो इंडिया के मार्केट में भी पैर फैला सकें। फिर इस चेंज का ना तीसरा बड़ा कारण था पिछले कुछ सालों से भारत का सिविलाइजेशनल राइज। India is now the fastest growing major economy in the world, with an increasingly influential global voice. आज इंडिया सिर्फ इकोनॉमिक वाइज नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल पावर की तरह भी उभर रहा है, जिसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल लेगेसी को ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलने लगी है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस में ना इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों ने सपोर्ट किया। ये ना एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। आज योगा डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से लेकर यूरोप के क्लासरूम तक और अफ्रीका के मिलिट्री कैंप्स तक। आज अमेरिका में योगा ना आग की तरह फैल चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने योगा, आयुर्वेद, संस्कृत और भगवत गीता को एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में प्रमोट किया। गवर्नमेंट ने कैंपेन्स, डिप्लोमेटिक इवेंट्स और कल्चरल फेस्टिवल्स को फंड किया ताकि इंडिया की एंशिएंट विजडम को दुनिया में दिखाया जा सके। इन सभी बदलावों ने मिलकर हॉलीवुड को अपना रवैया बदलने पर मजबूर कर दिया। इंडियाना जोन्स जैसी मूवीज में हिंदुइज्म को डिमोनाइज करने से लेकर अब हॉलीवुड फिल्मों का हिंदुइज्म से इंस्पिरेशन लेना, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाता है, पावर और परसेप्शन दोनों का। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? आप अपने विचार कमेंट्स में साझा करिए। वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए, और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यूपीआई, ज्वाइन बटन और पेट्रियन, इन सभी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।